हेलो गाइस, ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जब जिंगजॉन क्याओ से कहता है कि तुम ऐसे बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो। क्याओ उसे खुद से दूर करके कहती है मेरे पैर में पेन हो रहा है। जिंगजॉन परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, कहकर वो उसके पैर को देख रहा होता है। पर क्याओ उसे रोक देती है और सोचने लगती है कहीं ये ऐसा ना सोचे कि मैं इसे सेड्यूस कर रही हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं देख सकते, अपने आंखें बंद करो। जिंगजॉन जब आंखें बंद करता है तो क्याओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो क्याओ को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम चल नहीं पाओगी। उसके बाद जिंगजॉन क्याओ से कहता है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना, मुझे इस जगह पर लाकर सारी पुरानी बातें याद करवाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें फिर से प्यार करूं और तुम मुझसे फिर से शादी कर सको। क्याओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस एक कोइंसिडेंट था, क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। इस पर जिंगजॉन कुछ नहीं कहता और वो फिर से उस नेकलेस को दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। क्याओ कहती है हाँ, ये तो वही नेकलेस है जो मैं पहले हमेशा अपने पास रखा करती थी। तभी जिंगजॉन भी सोच में पड़ जाता है क्या ये सच में इसकी नेकलेस है। तभी उसे किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्लान था। ये जाने के बाद वो क्याओ से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ था ना, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। क्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालकर ये सब कुछ क्यों करूंगी। पर जिंगजॉन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकती हो। क्याओ कहती है कि तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जिंगसी से शादी करोगे। जिंगजॉन हाँ कहता है तो क्याओ गुस्से से वहाँ से जा रही होती है, पर जिंगजॉन उसे रोकता है और कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, कहकर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी क्याओ और जिंगजॉन का एक साथ वाला फोटो जोजो को भेजता है और कहता है कि देखो मॉम और डैड एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। जोजो कहता है हाँ अच्छे लग रहे हैं, और वो बताता है कि ये सब उसी का प्लान था। उसने पहले ही जुमू से कह दिया था कि वो जाकर असली गुंडों को हटाकर अपने गुंडे भेज दें, और उसी ने ही जिंगजॉन को इन्फॉर्म किया था कि क्याओ किडनैप हो गई है और उसका लोकेशन भेजा था। पर इस सब के बारे में जीजी को कुछ भी पता नहीं था। जीजी कहता है कि तुम्हारे इतना सब कुछ करने का क्या फायदा दिया, जबकि डैड अभी भी मम्मी को ही गलत समझ रहे हैं। उसके बाद जिंगजॉन को दिखाया जाता है जो अपने डैड से जाकर कहता है कि वो इस मैरिज को कैंसिल करना चाहता है। अब उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि ये शादी टूटने पर मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और मुझे ये भी पता है कि वो क्याओ का बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और जीजी उसका केयर कर रहा होता है, और वो क्याओ से कहता है कि मम्मी डैड आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने ग्रैंडपा से आपके लिए फाइट भी की है। डैड की शादी एक बुरी लड़की से हो रही है, हमें जाकर उनकी शादी रोकनी चाहिए। तो क्याओ कहती है हम ये सब करेंगे कैसे, वहाँ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होंगे, हम वहाँ घुस भी नहीं पाएंगे। तभी जीजी कहता है मम्मी मैं हूँ ना आपके साथ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो क्याओ को भी याद आ जाता है कि जीजी ने सारे गुंडों को अकेले ही संभाल लिया था, यानी उसके पास सुपर पावर्स हैं, और वो मान जाती है। जीजी उसे कहता है कि मम्मी आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए एक ड्रेस प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद जिंगसी को दिखाया जाता है जो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैंने बहुत सालों से इस शादी का इंतजार किया है, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो क्याओ और उसका बेटा हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ ना कर दे। तब उसकी मॉम उसे अपने अंकल से जाकर मिलने के लिए कहती है जो अभी फॉरेन से रिटर्न हुए हैं। उसके बाद जिंगसी अपने अंकल से जाकर मिलती है जो यहाँ अपने एक मास्टर से मिलने आया होता है। जिंगसी अपने अंकल से कहती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे डर है कि कहीं जिंगजॉन का एक्स वाइफ और उसका बेटा आकर मेरी शादी खराब ना कर दे, इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद जिंगसी किसी को फोन करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि क्याओ को पैरालाइज्ड कर दो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ क्याओ के रूम में एक नर्स आती है और वो क्याओ को सप्लीमेंट कहकर किसी और दवा की इंजेक्शन दे देती है, जिस वजह से क्याओ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी कमरे में आता है और वो क्याओ को जगाते हुए कहता है कि मॉम ड्रेस रेडी हो गया है, अब आप उठ जाइए। पर क्याओ तो बेहोश हो गई थी। तभी जीजी डॉक्टर को बुलाने लगता है। तभी डॉक्टर आता है और चेक करके बताता है कि पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है। जीजी रोने लगता है कि मम्मी मैं आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो जीजी को कहती है कि ब्रदर जीजी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिंगजॉन और जिंगसी की वेडिंग सेरेमनी हो रही थी। तभी वहाँ क्याओ जीजी के साथ आ जाती है और जिंगसी उसे देखकर सोचने लगती है कि ये ठीक कैसे हो गई। बॉडीगार्ड्स क्याओ को रोकने की कोशिश करते हैं पर जीजी अपने पावर से उन्हें रोक देता है और क्याओ सीधे जाकर जिंगजॉन को किस कर लेती है। जिंगसी ये देखकर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो क्याओ को थप्पड़ मारने वाली थी पर क्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।